शालोम। आज मैं आपके साथ कलीसिया की स्थिरता के ऊपर बात करना चाहता हूँ। प्रेरितों काम 16 अध्याय और 5 पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गईं और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गईं। यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है कि कलीसिया है क्या चीज़। कलीसिया एक विश्वासियों का समूह है, एक चुने हुए लोगों का समूह है, एक यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोगों का समूह है, एक पवित्र होने वाले बुलाए हुए लोगों का समूह है। ये बातें हमें पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका दूसरा पद में मिलती है। ये कलीसिया वो होती है जो विश्वास, जो परमेश्वर पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों का समूह होता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर को सामने अपने पापों में अंगीकार करके उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वैसे लोगों का समूह कलीसिया कहलाती है। और जब कलीसिया का हर व्यक्ति विश्वास में स्थिर होगा, विश्वास में मजबूत होगा, तो कलीसिया मजबूत होगी। कलीसिया की स्थिरता मनुष्यों के विश्वास पर, उसके उसके समूह में उसके सदस्य के विश्वास पर कायम होती है। इसलिए कलीसिया की स्थिरता मनुष्यों के विश्वास पर निर्भर होती है। अ, उस समय की जब हम जब प्रेरितों का काम पढ़ रहे हैं, उसमें जो कलीसिया की बात कर रही है, उस समय की कलीसिया के लोग प्रेरितों के संगति में रहते थे, प्रेरितों के साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, प्रेरितों के साथ उठना बैठना होता था, उनके साथ दुआ होती थी, प्रार्थना में लगे रहते थे, और यही उनके विश्वास को बढ़ाता था, और यही उनके विश्वास को स्थिर करता था, उनके विश्वास को मजबूत करता था, और यही वजह था कि उस समय की कलीसिया स्थिर कलीसिया थी। परंतु जब हम वर्तमान में देखते हैं, तो कलीसिया का हर विश्वासी या विश्वासी कहलाने वाले लोग, हमारा जीवन मटेरियलिस्टिक जीवन हो गया। हम भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम अपने जीवन में संसार की बातों में, संसार के सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम लालायित रहते हैं, और उसके लिए यत्न प्रयत्न करते जाते हैं। हमारा दिन रात हमारा यही प्रयास होता है कि हम इन बातों को कैसे प्राप्त कर सकें, कैसे हम ले सकें, कैसे हम इसको अर्जित कर सकें। और यही वजह है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास हटकर इन सांसारिक बातों की ओर चला जाता है। हमारा विश्वास हमारे जीवन में सेकेंडरी हो जाता है। पहले स्थान पर हमारी आवश्यकताएं आ जाती है, पहले स्थान पर हम जो जीवन के लिए चाहते हैं वो आ जाती है, और विश्वास को हम सेकेंडरी कर देते हैं, उसको दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। हमारे जीवन में पहला स्थान, हम यही चाहते हैं कि हमें भोजन मिले, हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमें कपड़ा मिले, घर मिले, सुरक्षा मिले, और इनको प्राप्त करने के लिए हम सब जानते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और हम धन कमाने के लिए लगे रहते हैं। धन हमें कैसे भी चाहिए, पैसा हमें कैसे भी चाहिए, हम उसको कमाने के लिए लगे रहते हैं। और सारा दिन हम यही उधेड़-बुन में रहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता है, तो उससे कहता है कि तुझे भूख लगा है, तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है। यहाँ वो ये बात कहने चाह रहा है कि जो मनुष्य है, वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने के द्वारा जीवित रह सकता है। उसके लिए सांसारिक बातें हैं, वो सेकेंडरी होनी चाहिए। पहली बात, प्रथम बात उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर पर उसके पीछे चलने वाले बात पहला होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थी 5:7 में कहता है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं, परंतु विश्वास से चलते हैं। हमारे पास जो फिजिकल कमी है, फिजिकल आवश्यकताएं हैं, जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसको देखकर नहीं चलना है, बल्कि विश्वास के साथ चलना है। वचन कह रहा है हमें विश्वास के साथ करना है। हर एक विश्वासी को विश्वास के साथ चलना है। और ये विश्वास की कमी जब हमारे जीवन में आती है, तो हम संसार की तरफ भाग जाते हैं। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये प्रतिज्ञाएं हैं, विश्वासी के लिए ये प्रतिज्ञा है कि पहले उसके राज और धर्म, धार्मिकता की खोज करो। परंतु हम संसार की बातों की खोज करते हैं, संसार की जो हमारी आवश्यकता है उसकी खोज करते हैं, और यही हमारे विश्वास को तोड़ देता है, यही हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। और हम संसार में इतने लिप्त रहते हैं, इतना
इतना ज़्यादा हमारा संसार में समय बीतता है कि हम संसार पर विश्वास करने लगते हैं, संसार की बातों पर विश्वास करने लगते हैं, संसार की चीज़ों पर विश्वास करने लगते हैं, और जो परमेश्वर पिता है जिसने हमें बनाया है, उस पर विश्वास करना हम कम कर देते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं, परमेश्वर पर को विश्वास करना चाहते हैं, तो हमें अपना समय, जैसा उस प्रकार के लोग प्रेरितों का संगति करते थे, शिक्षा पाते थे, प्रार्थना करते थे, उनके साथ रहते थे, उसी प्रकार यदि हम अपना समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएँगे, वचन के साथ बिताएँगे, विश्वासियों की संगति में रहेंगे, तो हमारा विश्वास मजबूत होगा, हमारा विश्वास तगड़ा होगा, हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। तब हमें कोई भी परेशानी हमें डगमगा नहीं पाएगी। तब हम स्थिरता से साथ खड़े रहेंगे। जैसा लिखा है ना, जिसने चट्टान पर बनाया, उसमें आंधी आई, तूफान है, लेकिन गिरा नहीं। यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, उस चट्टान पर है, तो चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और इस विश्वास के लिए उसके साथ संगति करना आवश्यकता है, उसके वचन के साथ बने रहने की आवश्यकता है, प्रार्थना के साथ उसके साथ लगे रहने की आवश्यकता है। और जब हम विश्वास में स्थिर होंगे, मजबूत होंगे, तो हमारी कलीसिया भी मजबूत होगी और स्थिर होगी। इसलिए आज हमें देखने की आवश्यकता है, अपने जीवन का अवलोकन करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ हैं, हमारा विश्वास किस पर है, हम कहाँ स्थिर हैं, हमारा विश्वास कितना मजबूत है। यह हमें परखने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। अगर हमारे विश्वास में कमी है, यदि हम सांसारिक बातों पर विश्वास करते हैं, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ना होगा। हमें अपना समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताना होगा, वचन के साथ बिताना होगा, प्रार्थना करना होगा, ताकि हम इस विश्वास में स्थिर हों, विश्वास में मजबूत हों, और इस प्रकार हमारी कलीसिया भी मजबूत हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।